Welcome back class 11th. In this video we are going to see types of business activity, and in that type we are going to see commerce. Okay, in the last video we have seen about industries, what are industries, different types of industries, uske sub parts. Okay, we have seen all about industries. Today we are going to see the second part of business activity, in which it is divided as commerce. Okay, so what do you mean by commerce? Okay, like industry, commerce is also a business, or you can say economic activity. Okay, so commerce we can say it is an economic activity which deals with buying and selling of goods in large scale. ओके, इंडस्ट्री का एक पर्पस होता है टू प्रोड्यूस गुड्स, बट टू प्रोड्यूस गुड्स अलोन will not help the economy or won't help the businessman unless it is sold in the market. ठीक है, तो बिजनेस में इंडस्ट्री जो होती है that is only meant for producing goods. ठीक है, whereas the next objective of business गुड्स को बेचना, मार्केट तक लेके आना ताकि कस्टमर्स को खरीदे. ठीक है, that is done by commerce. तो it is an economic activity which deals with buying and selling of goods. ठीक है, in large scale. Buying and selling of goods in large scale very important. ठीक है, because इंडस्ट्री को तभी फायदा होगा जब उसके गुड्स लार्ज क्वांटिटी या लार्ज अमाउंट में बिकेंगे. ठीक है, तो कॉमर्स हेल्प्स द इंडस्ट्री इन सेलिंग और बाइंग गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी. ठीक है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज कॉमर्स. ठीक है, एक चीज और ऐड कर देते हैं इसमें, and various activities that help in buying and selling of goods. ठीक है, buying and selling of goods वैक्यूम में तो होगा नहीं. ठीक है, it needs some help, it needs some what do you call it activities जो इसको help करेगा buying and selling को. ठीक है, ताकि वो एक्चुअल में हो. तो इन जनरल कॉमर्स इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी व्हिच डील्स विद बाइंग, सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. ठीक है, इन द मार्केट एंड वेरियस एक्टिविटीज दैट हेल्प इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. ठीक है, और भी कई एक्टिविटी होती है उसमें जो हेल्प करती है ये ट्रेडिंग, बाइंग एंड सेलिंग में जो एक्टिविटी हेल्प करती है दैट इज कॉल्ड एज कॉमर्स. द होल थिंग इज कॉल्ड एज कॉमर्स. कॉमर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. One is your trade and other one is your aids to trade or help to trade. ठीक है, तो यहां से लेकर यहां तक this is called as trade. Okay, and यहां से लेकर यहां तक this is called as aids to trade. aids का मतलब क्या होता है? हेल्प, जो ट्रेड को हेल्प करता है. तो ट्रेड बेसिकली मीन्स बाइंग एंड सेलिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स. ठीक है, फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ ए प्राइस. ठीक है, इसमें आप अगर प्रोड्यूसर गुड्स बेचता है तो उसके बदले में उसको प्राइस मिलता है इन फॉर्म ऑफ मनी. ठीक है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड. एंड एड्स टू ट्रेड क्या होता है? दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प टू हैव व्हिच हेल्प द इंडस्ट्रीज टू सेल इट्स गुड्स इन द मार्केट. जो आसानी से गुड्स मार्केट में पहुंच जाता है उस एक्टिविटी को कहते हैं हम एड्स टू ट्रेड. विल लुक बोथ ऑफ देम इन टुडेस वीडियो. क्लियर है? ठीक है, सो नाउ लेट्स लुक डिवाइड कॉमर्स इनटू टू पार्ट. First one is trade and the second one is aids to trade. Aids means help. ठीक है, बाइंग और सेलिंग में जो चीज हेल्प करती है, कोई चीज हेल्प करेंगे, विल सी दैट इन aids to trade. ठीक है, नाउ बाइंग एंड सेलिंग कैसे होती है? अगर हम बाइंग एंड सेलिंग विद इन द कंट्री कर रहे हैं, ठीक है, तो उसको कहेंगे हम होम ट्रेड. एंड इफ वी आर सेलिंग प्रोडक्ट टू अनदर कंट्री, वो भी ट्रेड है. ठीक है, दैट ट्रेड वी कॉल एज फॉरेन ट्रेड. तो ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. वन
होम ट्रेड एंड नंबर 2 फॉरेन ट्रेड। ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग या तो इंडिया के अंदर होगी या इंडिया किसी और कंट्री को सामान बेचेगा। ठीक है, ये दो चीज हो सकती है, तीसरी कोई चीज नहीं होती है। तो या तो वो होम ट्रेड होगी या फॉरेन ट्रेड होगी। होम ट्रेड आप समझ गए, सपोज करो मैं लखनऊ में हूँ, मैं लखनऊ से सामान गुजरात किसी को बेच रहा हूँ। ठीक है, तो दैट विल कम अंडर होम ट्रेड बिकॉज वो कंट्री के अंदर ट्रेड हो रही है। एंड व्हेन आई एम सेलिंग गुड्स टू सपोज टू से ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मैं ऑस्ट्रेलिया में मेरा एक बायर है, इसको मैं सामान बेच रहा हूँ, तो दैट ट्रेड विल कॉल एज फॉरेन ट्रेड बिकॉज इसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री से डील करती है। क्लियर है व्हाट इज होम ट्रेड एंड व्हाट इज फॉरेन ट्रेड? ठीक है, अब होम ट्रेड इज आल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। क्लियर? नंबर वन इज होलसेल एंड नंबर टू इज रिटेल ट्रेड। ठीक है, व्हाट यू मीन बाय होलसेल? आपने नाम सुना होगा होलसेल मार्केट। ठीक है, होलसेल को क्या होता है, जो प्रोड्यूसर होता है वो गुड्स बनाता है एंड ही वांट्स दैट हिज गुड्स शुड बी सोल्ड इन बल्क। बल्क माने लार्ज स्केल में बिजनेस आता है। तो होलसेलर एक ऐसा एक ट्रेडर होता है जो प्रोड्यूसर से बल्क या लार्ज क्वांटिटी में सामान को खरीदता है। ठीक है, तो इससे हेल्प किसको मिल रही है? प्रोड्यूसर को हेल्प मिल रही है। ठीक है, उसका सामान होलसेलर खरीद रहा है बिकॉज प्रोड्यूसर को डायरेक्ट कस्टमर तक बेचने में सामान में बहुत दिक्कत होगी। एक एक कस्टमर पकड़ना पड़ेगा जाके उसको। ठीक है, प्रोड्यूसर कहीं और बैठा है, कस्टमर पूरे इंडिया में है, ठीक है, या पूरे वर्ल्ड में है। इट इज विद इट पॉसिबल फॉर प्रोड्यूसर टू कांटेक्ट ईच एंड एवरी कस्टमर? नो। सो इन होम ट्रेड, ठीक है, देयर आर टू पार्टीज, होलसेलर एंड रिटेलर। एज आई टोल्ड यू, होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर। ठीक है, वो बल्क में सामान खरीदता है, बल्क में लार्ज स्केल में सामान खरीदता है, जिससे प्रोड्यूसर को हेल्प मिल जाती है कि उसका सारा सामान तुरंत बिक जाता है। ठीक है, एंड होलसेलर सेल्स गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी टू द रिटेलर्स। रिटेलर्स कौन होते हैं? शॉपकीपर्स, जहां से हम सामान लेते हैं। तो यू कैन से दैट होलसेलर इज ए लिंक बिटवीन प्रोड्यूसर एंड रिटेलर, whereas retailer is a link between wholesaler and a customer। और क्या, कस्टमर डायरेक्ट होलसेलर से सामान ले लेगा, वो किससे लेगा? रिटेलर से सामान लेगा। तो रिटेलर, ठीक है, और रिटेलर डायरेक्ट प्रोड्यूसर से सामान नहीं लेता है, वो होलसेलर से सामान लेता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर और एक है, फिर इसके बाद आता है होलसेलर, फिर रिटेलर, फिर आता है कस्टमर। दिस इज द चेन दैट इज बीइंग फॉलोड। प्रोड्यूसर आजकल डायरेक्ट कस्टमर को भी बेच देता है, वो बाद में देखेंगे, बट दिस इज व्हाट हैपेंस इन होम ट्रेड। ठीक है, प्रोड्यूसर जनरली होलसेलर को बेचता है, होलसेलर बड़े बड़े डीलर्स होते हैं जो सामान उनका खरीद लेते हैं, और वो फिर रिटेलर्स को बेचेंगे, जो हर जगह रिटेलर्स होते हैं, शॉप्स हर जगह होती हैं, तो हर शॉप पे जो सामान जाता है वो होलसेलर बेचता है रिटेलर को। रिटेलर स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदेगा, ये बात ध्यान रखना। रिटेलर won't be buying goods in bulk, he will be buying goods in small quantity so that he can sell it to the customer। क्योंकि हर रिटेलर के कुछ कस्टमर्स होते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा कस्टमर भी होते हैं तो वो ज्यादा सामान लेगा, कम कस्टमर है तो वो कम सामान लेगा रिटेलर। ठीक है, शॉपकीपर जो होते हैं। ठीक है, तो होलसेलर बाइज गुड्स इन बल्क, ये बल्क में सामान खरीदता है, और होलसेलर सेल्स टू रिटेलर इन स्मॉल क्वांटिटी। क्लियर है? ठीक है, एंड रिटेलर सेल्स कस्टमर टू, कस्टमर को बेचता है, ठीक है, वो भी स्मॉल क्वांटिटी में बेचता है। ये लिंक फॉलो होती है, ठीक है, इन होम ट्रेड, या तो होलसेलर सामान या रिटेल ट्रेड। ठीक है, छोटे छोटे फुटकर में सामान लेते हैं, रिटेल से लेते हैं। क्लियर है? दिस वाज योर अबाउट होम ट्रेड। इसमें प्रोड्यूसर भी होता है, होलसेलर भी होता है, रिटेलर भी होता है, एंड डायरेक्ट फाइनल जो होता है वो पार्टी होती है कस्टमर। It starts with producer and ends with consumer। ठीक है, this is what we call as home trade। I hope it is clear to you। ठीक है, निकाल दो, इसको लिख लेना। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारी होम ट्रेड। नाउ लेट्स लुक एट फॉरेन ट्रेड क्या होती है। एज आई टोल्ड यू बिफोर, फॉरेन ट्रेड इज ए ट्रेड, ठीक है, बाइंग एंड सेलिंग डन बिटवीन टू कंट्रीज। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन ट्रेड।
फॉरेन ट्रेड इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, ठीक है। सबसे पहला आता है एक्सपोर्ट, देन कम्स इंपोर्ट एंड फाइनली इंटरपोर्ट। ये 3 पार्ट होते हैं फॉरेन ट्रेड, ठीक है। एक्सपोर्ट क्या होता है? सपोज करो मैं इंडिया में का बिजनेसमैन हूँ एंड आई एम सेलिंग गुड्स टू अ बिजनेसमैन इन कस्टमर इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सामान खरीद रहा हूँ कि सामान बेच रहा हूँ? मैं सामान बेच रहा हूँ। तो व्हेन अ कंट्री सेल्स इट्स गुड्स टू अनदर कंट्री दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट करना, ठीक है। व्हेन कंट्री ए या कंट्री इंडिया सेल्स गुड्स टू ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपोर्ट, ठीक है। इसमें हम सामान बाहर जा रहा है और मुझे फॉरेन करेंसी बदले में मिलेगी, क्लियर है? एक्सपोर्ट, ठीक है। देन कम्स इंपोर्ट, कि हमेशा हम बेचते रहेंगे सामान, कभी हम सामान खरीदते भी हैं। जैसे रिसेंटली हम लोगों ने रफाल फ्रांस से खरीदा है, ठीक है, तो वो क्या था? दैट इज इंपोर्ट। हम चाइना से कई सामान खरीदते थे पहले से, बट अब चाइना से थोड़ी ट्रेड हमें कम हो गई है, बट हम टीवी मोबाइल सब कुछ हम चाइना से खरीदते थे, इवन दिवाली की लाइट्स भी हम सब चाइना से खरीदते थे। तो जो चीज़ हम किसी और कंट्री से खरीदेंगे दैट इज कॉल्ड एज इंपोर्ट, ठीक है। इफ इंडिया इज बाइंग रफाल फ्रॉम फ्रांस, that will be called as import, clear है? ठीक है। अब बात करते हैं इंटरपोर्ट क्या होता है। इंटरपोर्ट इज, सपोज करो एक कंट्री है लाइक इंडिया, इट इज बाइंग गुड्स फ्रॉम से यूएसए एंड इट इज सेलिंग इट्स गुड्स टू यू कैन से श्रीलंका, ठीक है। इसको कहते हैं इंटरपोर्ट। इंटरपोर्ट मतलब बाइंग गुड्स फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग इट टू सम अदर कंट्री, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपोर्ट, ठीक है। माने कई सारे पोर्ट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंटरपोर्ट। एक कंट्री सामान खरीदा, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस किए और तीसरी कंट्री को हमने सामान बेच दिया, दैट टाइप ऑफ ट्रेड इज कॉल्ड एज इंटरपोर्ट। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। वी हैव सीन ट्रेड में हमने होम ट्रेड देख लिया जो इंडिया के अंदर ट्रेड होता है, एंड हमने फॉरेन ट्रेड देख लिया जो एक कंट्री दूसरी कंट्री से ट्रेड करती है। दिस वाज योर अबाउट ट्रेड, ठीक है। आप एक बार इसकी फोटो क्लिक कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, अपनी कॉपीज में भी लिख लीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर में कोई भी दिक्कत ना हो, क्लियर है? दिस वाज योर अबाउट ट्रेड, ठीक है। तो एक पार्ट हमने कॉमर्स का पढ़ लिया दैट इज ट्रेड, एक पार्ट और बचा है हम लोग का दैट इज कॉल्ड एड्स टू ट्रेड, ठीक है। थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि जो हम लोग लिखे हैं आप इसको कॉपी कर लीजिएगा बाद में, ठीक है। ना एड्स का मतलब क्या होता है? एड्स मींस हेल्प, ठीक है। अब ये बताओ, ये बाइंग और सेलिंग की जो हम लोग ट्रेड में बात कर रहे हैं, क्या वो हवा में हो जाएगा? ठीक है, कुछ नीड पड़ेगी, कुछ हेल्प पड़ेगी, उसके बिना तो ट्रेड पॉसिबल ही नहीं है। कैसे ट्रेड होगा मेरे? अगर ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है तो क्या प्रोड्यूसर सामान को भिजवा सकता है मार्केट या जहाँ बायर्स हैं, ठीक है। Transportation is also one of the most important activity that helps in trade. तो एड्स ऑफ ट्रेड में सबसे पहले क्या आएगा? ट्रांसपोर्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। फर्स्ट इज योर ट्रांसपोर्टेशन। अब ये बताओ, क्या ट्रांसपोर्टेशन हेल्प नहीं करता है ट्रेड में? बिल्कुल करता है यार। बिना ट्रांसपोर्टेशन के तो हम गुड्स को कहीं पहुंचा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। चाय जो हम टी पीते हैं, इट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड इन असम, हम यहाँ लखनऊ में पी रहे हैं चाय बैठ के, कैसे पॉसिबल है? Through transportation, because transportation helps in transporting goods from Assam to Lucknow, ठीक है, और other parts of India, और even in अगर बाहर एक्सपोर्ट करना है, ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन प्लेज ए वेरी क्रूशियल रोल। इंडिया में ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो सकता है? आइदर बाय रोड और थ्रू वाटर, ठीक है, एयर से भी हो सकता है। बट फॉरेन अगर मुझे सामान बेचना है तो मैं रोड से सामान बेचूंगा नहीं। अगर मुझे यूएस से सामान बेचना है या ऑस्ट्रेलिया सामान बेचना है तो क्या रोड्स हैं यहाँ से ऑस्ट्रेलिया की? नहीं है। तो आइदर आई विल बी यूजिंग सी रूट और आई विल बी यूजिंग एयर रूट, ठीक है, उसमें लिमिटेशन है। बट इंडिया में आई कैन सेंड इट थ्रू रोड, थ्रू रेल, ठीक है, एयर ऑल्सो, ठीक है, वाटर ट्रांसपोर्ट ऑल्सो आई कैन यूज दैट, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन इज द फर्स्ट एक्टिविटी दैट हेल्प्स टू इन ट्रेड, क्लियर है? और ट्रांसपोर्टेशन के बिना हम सामान भेज नहीं सकते, ठीक है। सेकेंड जो
चीज है जो एड्स टू ट्रेड में आती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज वेयर हाउस। आई होप आपने ये नाम सुना हो, वेयर हाउस, ठीक है, जहाँ पे फिनिश गुड्स रखे जाते हैं। क्यों रखे जाते हैं? जब प्रोड्यूसर गुड्स बनाता है, क्या सारे के सारा गुड्स उसका तुरंत बिक जाएगा, विद इन सेकेंड्स बिक जाएगा? नहीं भाई, टाइम लगता है गुड्स बेचने में, क्योंकि प्रोड्यूसर जो है वो बल्क में सामान बनाता है और वो धीरे धीरे करके मार्केट में सप्लाई करता है, जहाँ से डिमांड आती है वहाँ सप्लाई करता है जाके वो गुड्स। तो कई गुड्स उसके पास रह जाते हैं, उस गुड्स को वो कहाँ स्टोर करेगा? वेयर हाउस में स्टोर करेगा। डज इट हेल्प इन ट्रेड? डेफिनेटली इट्स हेल्प इन ट्रेड। अगर गुड्स वो स्टोर नहीं करेगा तो गुड्स क्या हो जाएंगे? खराब हो जाएंगे, चोरी हो जाएंगे, ठीक है, लॉस होगा कि नहीं होगा बिजनेसमैन को, ठीक है। सो वेयर हाउस हेल्प्स इन ट्रेड बाय स्टोरिंग गुड्स, ठीक है, ताकि वो गुड्स वहां तब तक स्टोर कर ले जब तक वो गुड्स की डिमांड आ ना जाए और सामान बिक ना जाए उसका, ठीक है, तो तब तक उसको वेयर हाउस में स्टोर करना पड़ेगा। दिस ऑल हेल्प्स इन ट्रेड। क्लियर है? नेक्स्ट थिंग दैट हेल्प्स इट्स टू ट्रेड में आएगा, दैट इज बैंकिंग। बैंक्स, आपने नाम सुने होंगे, बैंक्स कमर्शियल बैंक्स होते हैं, कॉमर्स स्टूडेंट वाले सब जानते हैं इसके बारे में। नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड, वी नो व्हाट इज बैंकिंग। बैंक छोटा बता दो, बैंकिंग इज एन इकोनॉमिक इज एन इंस्टीट्यूशन दैट एक्सेप्ट्स डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक एंड ग्रांट्स लोन आउट ऑफ दैट डिपॉजिट, ठीक है। अब बैंकिंग कैसे हेल्प करता है? टेल मी वन थिंग, प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस गुड्स, ठीक है, इन एंटीसिपेशन ऑफ ए डिमांड, बट क्या उसका गुड्स तुरंत बिक जाता है? नहीं, थोड़ा टाइम लैग होता है। उस टाइम लैग में प्रोड्यूसर के खर्चे होते हैं कि नहीं होते अपने, उसको सैलरी देनी है कि नहीं देनी, उसको रेंट देना है कि नहीं देना है, ठीक है, उसको रॉ मटेरियल परचेज करने का पैसा देना है कि नहीं देना है। ये कौन हेल्प करता है? कौन हेल्प करेगा उसकी? बैंक्स आर गोइंग टू हेल्प। हाउ? प्रोड्यूसर कैन गेट लोन फ्रॉम द बैंक्स। तो बैंक इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एज टू ट्रेड। बैंक के बिना हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बैंक गिव्स अस लोन सो दैट वी कैन, जो टाइम हमारा जो प्रोडक्शन और सेल्स के बीच का जो टाइम है उसको काटने के लिए द बैंक गिव्स अस फंडिंग। उस फंड से हम अपने बिजनेस को बढ़ाते हैं। अब एक बार मैंने गुड्स बना लिया, मैं प्रोडक्शन रोक दूंगा अपना, मैं फिर बनाऊंगा, गुड्स प्रोड्यूस करूंगा, इट शुड बी ऑन कंटिन्यूअस, ठीक है, बट मेरा सामान बिका नहीं, मेरे पास पैसे नहीं आए, तो इन दैट केस बैंक इज गोइंग टू गिव मी फंड्स इन अ फॉर्म ऑफ ए लोन, ठीक है। तो बैंकिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं? यस, बैंकिंग इज आल्सो इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ H2 ट्रेड। क्लियर है? फोर्थ चीज जो आती है दैट इज इंश्योरेंस। व्हाट इज इंश्योरेंस? रिस्क है कि नहीं? बहुत रिस्क है, ठीक है। अगर मैं गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहा हूँ, सपोज करो मैं लखनऊ से गुजरात भेज रहा हूँ, रास्ते में गुड्स एक्सीडेंट हो गया ट्रक का या ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, गुड्स खराब हो गए, तो लॉस किसको होगा? प्रोड्यूसर को होगा कि नहीं होगा? अब ऐसे तो लॉसेस तो होते रहेंगे, तो प्रोड्यूसर को तो रिस्क हमेशा रहेगा कि उसके गुड्स कभी भी नुकसान हो सकते हैं। अगर मेरे गुड्स वेयर हाउस में स्टोर किए हुए हैं और वेयर हाउस में आग लग गई या वेयर हाउस में जो भी हो गया सामान, कॉमन चीज़ है, होता रहता है ये सब, ये ठीक है, तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, जो होगा वो इंश्योरेंस आता है, ठीक है। तो प्रोड्यूसर होगा वो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी में जाएगा और अपने गुड्स की इंश्योर करा देगा। सपोज करो मैं लखनऊ से गुजरात गुड्स भेज रहा हूँ, तो ट्रांसपोर्टेशन की रिस्क ना हो, मैंने इंश्योरेंस ले लिया, और अगर मान लो रास्ते में ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट हो गया या कुछ खराब हो गया, ठीक है, लॉस तो हुआ मुझे, बट दैट लॉस विल बी कवर्ड बाय द इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि मैंने इंश्योरेंस पहले ही करा लिया था, ठीक है, बाई पेइंग अ प्रीमियम। अच्छा, इंश्योरेंस फ्री नहीं होता है, मुझे कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा उनको, उसके बदले में वो लोग मुझे इंश्योरेंस करेंगे। क्लियर है? तो मैंने प्रीमियम दिया, ठीक है, और रास्ते में कुछ अगर कुछ हो गया गुड्स को, तो दैट दे आर गोइंग टू पे बैक द लॉसेज टू मी। अब अच्छी बात है कि नहीं? ठीक है, नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वालों, अगर रिस्क मेरा कवर हो रहा है, ठीक है, तो मैं रिस्क फ्री हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? मेरा माइंड पीस में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ठीक है, आई कैन टेक मोर रिस्क और नॉट, यस, ठीक है। इंश्योरेंस डज हेल्प इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स, ठीक है। प्रोडक्शन तो अलग बात है, अगर बाइंग और सेलिंग में भी इंश्योरेंस का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, ठीक है। तो ये थे कुछ आपके एज टू ट्रेड, इसमें हमने ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, वेयर हाउसिंग पढ़ा, बैंकिंग पढ़ा, इंश्योरेंस पढ़ा। एक और चीज होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज एडवर्टीजमेंट, ठीक है। इट इज अ पेड फॉर्म ऑफ मीडिया, ठीक है। इसमें हम लोग को पैसा दे के हमें एड्स
हम देते हैं मार्केट में, हम टेलीविजन में ऐड देते हैं, हम न्यूज़पेपर में ऐड देते हैं, ठीक है। इट्स अ मास कम्युनिकेशन। मास कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, एक बार में कई लोगों के पास ये ऐड पहुंच जाता है। यूट्यूब में वीडियो देखते हैं तो एड्स दिखते हैं हम लोग, टीवी में हम लोग क्रिकेट देख रहे हैं तो उसके बीच में एड्स आते हैं, ओवर्स के बीच में, ठीक है। तो एक बार में वो कई लोगों के पास एड्स पहुंच जाते हैं, ठीक है। इट्स अ मास, इसको कहते हैं मास कम्युनिकेशन, ठीक है। Thus advertising helps in buying and selling of goods, of course. प्रोड्यूसर ने गुड्स बना दिया, जब तक कस्टमर को पता ही नहीं है कि मार्केट में गुड्स आ रहे हैं तो क्या उसके गुड्स बिकेंगे? और प्रोड्यूसर कैसे बताएगा कस्टमर को? क्या सबके घर घर जाके बताएगा वो, ठीक है? नहीं भाई साहब गुड्स मार्केट में आके ले लो जाके, ऐसा तो नहीं होगा। वो एडवर्टीजमेंट करेगा। एडवर्टीजमेंट में क्या होगा, पीपल आर गोइंग टू वॉच द एड और तब पता चलेगा ओहो ओके, ठीक है, आईफोन का नया मॉडल लॉन्च हो गया, वन प्लस का नया मॉडल लॉन्च हो गया, ये नया टीवी सैमसंग का आ गया मार्केट में, ठीक है, ये नई कार मार्केट में आ गई Hyundai की, ठीक है। कैसे पता चलेगा? एडवर्टाइजमेंट, देन विल गो एंड बाय दैट प्रोडक्ट। दस एडवर्टाइजमेंट, अब समझ में आया कि एडवर्टाइजमेंट आल्सो हेल्प्स इन कॉमर्स, ठीक है। ये 5 चीजें जो हैं दैट इज कॉल्ड एड्स टू ट्रेड। एड्स माने हेल्प करता है ये ट्रेड को, जैसे पहले बताया था मैंने, ठीक है। इस 5 के बिना ट्रेड इज नॉट पॉसिबल। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, ठीक है। So this was one of the most important topic, that is commerce का differentiation. Clear है? ठीक है? In the next class we will look at functions of commerce. Okay? Thank you very much.